जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग को लेकर। इस वीडियो में महाभारत का वह प्रसंग है जिसके अंतर्गत द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना किए जाने से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध तक की कथा आ जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में अर्जुन की अनुपस्थिति में युद्ध के लिए गए हुए अभिमन्यु को फंसाकर जब जयद्रथ द्वारा उसका वध कर दिया जाता है तो युद्ध से लौटे हुए अर्जुन के लिए यह मृत्यु असहनीय हो उठती है और वे जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ महाभारत का युद्ध होने के मूल कारण पर विचार करते हुए संसार का सबसे बुरा कर्म अपने अधिकार का उपयोग न करना है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यदि कभी अपने बंधुओं को दंड देना पड़े तो ये कर्म अधर्म न माना जाकर धर्म ही माना जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ वध के बारे में थोड़े से विस्तार से और बात करेंगे। दोस्तों, महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन युद्ध करते करते रण क्षेत्र से काफी दूर चले गए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए उसमें प्रवेश कर गया। अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक उस चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। जब वो 7वें चरण में प्रवेश कर रहा था तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस निहत्थे अभिमन्यु पर टूट पड़े। जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र और घातक था कि अभिमन्यु उसे सहन न कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। ये घटना महाभारत में उपस्थित सारे योद्धाओं के लिए हृदय विदारक था और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र की हत्या करने वाले कौरवों में से जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। उनकी ये प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बतलाया। दुर्योधन जयद्रथ का भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना महान योद्धा कर्ण सहित कल महाभारत के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल शाम होने तक अर्जुन तुम तक पहुंच नहीं पाएगा। उसे शाम होने पर आत्मदाह करना ही पड़ेगा। अगले दिन का सूरज निकला और युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाश करने लगी, मगर वो कहीं भी दिखलाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और अर्जुन की निराशा भी बढ़ने लगी कि उन्होंने कल जो प्रतिज्ञा ली थी उसे वह पूरी न कर पाएंगे। अर्जुन की व्याकुलता देखकर उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, समय बीता जा रहा है। कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नजदीक आ रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को अपने रक्षा कवच में घेर लिया है। अब तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वो जोश से युद्ध करने के लिए गए, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना होगा। ये सोचकर दुर्योधन और जयद्रथ खुशी से उछल पड़े
और जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की खुशी में अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को कौरव सेना के आगे खड़ा होकर देख भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का। वो देखो, अभी सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों की ओट से बाहर आ गया। सबकी निगाहें आसमान में सूर्य की तरफ उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। ये देखकर दुर्योधन और जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई और जयद्रथ डर के मारे भागने लगा। उसी समय अर्जुन ने अपनी गांडीव उठाई। तभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने एक चेतावनी दी कि हे पार्थ, जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया है कि जो भी जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त होकर भस्म हो जाएगा। अगर इसका मस्तक धरती पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम जयद्रथ का मस्तक इस प्रकार काटो कि वह उसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी बड़े ही ध्यान से सुनी और अपना लक्ष्य ध्यान में रखकर जयद्रथ की ओर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिराया। पुत्र का कटा शीश देखकर जयद्रथ के पिता चौंकर उठे तो पुत्र का कटा शीश गोद से नीचे जमीन पर गिर गया। जयद्रथ के कटे शीश के जमीन पर गिरते ही जयद्रथ के पिता के शीश के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने जयद्रथ की मौत का बदला लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। दोस्तों, आज का ये प्रसंग यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।